हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस अकेडमी। फ्रेंड्स, हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर 9 तक देखा था। आज है लेक्चर 10 और हम लोग देखेंगे रूल्स ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी एटम का जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं, आज उनके रूल्स के बारे में देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, किसी भी इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए हम लोग टोटल 4 रूल जो है वो फॉलो करते हैं। पहला रूल है अफबाउ प्रिंसिपल, फिर है N+L रूल, फिर है हुंड्स रूल एंड पॉलिज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये 4 रूल को हम लोग फॉलो करके किसी भी इलेक्ट्रॉन को किसी भी ऑर्बिट में फिल करते हैं। तो आज हम इन्हीं चारों के बारे में देखेंगे। तो अभी आप इसको नोट कर लीजिए और हम आगे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अफबाउ प्रिंसिपल को। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले देखते हैं अफबाउ प्रिंसिपल। तो देखिए अफबाउ प्रिंसिपल होता क्या है। द सबसेल विथ मिनिमम एनर्जी इज फिल्ड अप फर्स्ट। मतलब इसका कहने का मतलब है कि जो सबसेल का एनर्जी लो होगा वो पहले फिल होगा, ठीक है। व्हेन दिस सबसेल इज ऑब्टेन्ड मैक्सिमम कोटा ऑफ इलेक्ट्रॉन देन द नेक्स्ट सबसेल ऑफ हायर एनर्जी स्टार्ट्स फिलिंग। देखिए इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे 1s हो गया, फिर 2s हो गया। तो देखिए पहले क्या होता है, पहले लोअर एनर्जी लेवल वाला जो होता है वो फिल होता है, और ये जब इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा तो ये जाएगा अपर हायर एनर्जी लेवल पे। देखिए नेक्स्ट अब हायर एनर्जी स्टार्ट्स फिलिंग। तो 1s है तो 1s का कम होता है, तो पहले 1s फिल होगा, और 1s में दो, आपको पता है s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल होता है। जब 1s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गया उसके बाद क्या होता है कि इस अपर हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, मतलब 1s के बाद 2s फिल होगा। ये कहने का मतलब है, मतलब लोअर एनर्जी लेवल वाला पहले फिल होगा और हाई एनर्जी लेवल वाला उसके बाद फिल होगा। यानी कि स्टार्टिंग होता है लोअर एनर्जी से, जाता है हाई एनर्जी लेवल तक। तो यही कहना था अफबाउ प्रिंसिपल का। तो फ्रेंड्स अभी आपने देखा अफबाउ प्रिंसिपल में पहले क्या होता था, पहले लोअर एनर्जी लेवल फिल होता था, उसके बाद हायर एनर्जी लेवल। तो देखिए आप किस तरह से फिल करोगे। जैसे यहाँ पे 1s है, 2s 2p ऐसे लिख लोगे। अब फॉलो कैसे करना है इसको, आपको वो देखिए, पहले 1s फिल होगा, फिर 1s से आएगा ऐसे, फिर जाएगा 2s पे 2s फिल होगा, फिर यहाँ से ऐसे आ जाएगा, फिर 2p फिल होगा, उसके बाद 3s फिल होगा, उसके बाद ये ऐसे आएगा, फिर 3p फिल होगा, 4s फिल होगा, फिर ऐसे आएगा, फिर 3d फिल होगा, फिर 4p फिल होगा, उसके बाद 5s फिल होकर ऐसे आएगा। तो इस ऑर्डर में आपको फिल करना है। तो ये आपको याद रखना है। ऐसे आप डायरेक्ट चाहो तो डायरेक्ट ऑर्डर याद रख लो, या फिर इस तरह से करना चाहो तो इस तरह से करो। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या, 1s2 फिल हो गया, फिर 2s2, फिर 2p6, फिर 3s2, फिर आ जाएगा 3s2 के बाद 3p6 के बाद 4s2 के बाद आ जाता है हमारा 3d10, फिर उसके बाद आता है 4p6, उसके बाद 5s2। तो जिस तरह इसमें देखा आपने कि जिस तरह से बन रहा था उसी तरह से ये फिल हो रहा है। तो ये या तो आप इस तरह से समझ लो या फिर ये ऑर्डर याद कर लो। दोनों में से किसी आपको एक फॉलो करना होगा। एक या तो ऑर्डर याद कर सकते हो या फिर इस तरह से रूल है जो है वो आप फॉलो कर सकते हो। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम्पल में आप देखिए हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले कहाँ फिल होगा, लोअर, सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल में, यानी कि 1s1। तो ये हो गया 1s1। फिर जब 2 इलेक्ट्रॉन आ गया तो पहले क्या होता है, पहले 1s जो होगा पूरा मैक्सिमम फिल हो जाना चाहिए, उसके बाद हाई एनर्जी लेवल में जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन आया तो क्या हो जाएगा 1s2, क्योंकि 1s1 हाइड्रोजन में हो गया था। फिर हमारे पास लिथियम आया तो 2 इलेक्ट्रॉन तो 1s में फिल हो गया, उसके बाद क्या, उसके अपर एनर्जी लेवल में जाएंगे। तो 1s के बाद क्या फिल होता है, 2s फिल होता है। तो देखो ये 1s2 फिर 2s1 हो जाएगा, फिर 4 इलेक्ट्रॉन है तो 1s2 2s2 हो जाएगा, फिर 2s2 फिल हो गया तो उसके बाद क्या है, 2p6 है तो 2p में जाएगा, यानी कि 1s2 2s2 2p1 में चला गया। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन फिल किया जाता है अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो यही था अफबाउ प्रिंसिपल, इसको आप नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए यहाँ पे अभी देखेंगे कुछ टर्म्स देखेंगे, उसके बाद सेकेंड रूल जो N+L रूल है वो देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए N, जो N सेल होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं आउटर मोस्ट सेल और अल्टीमेट सेल और वैलेंस सेल। जो N से रहेगा वो कहलाएगा आउटर मोस्ट सेल, अल्टीमेट सेल और वैलेंस सेल। मेनली आपको यहाँ अल्टीमेट सेल याद रखना है। फिर N-1 रहेगा, उसको कहेंगे पेनल्टीमेट सेल, एंड N-2 को कहते हैं प्री पेनल्टीमेट सेल। तो ये आपको 3 टर्म जो है आपको ध्यान रखना है कि तीनों टर्म क्या होते हैं। अब देखिए हम देखते हैं सेकेंड रूल जो कि N+L रूल है, और देखिए इसमें इसका कहना क्या है, the subcell with the lowest N+L rule, N+L value is filled up first। मतलब जिस सबसेल का N+L वैल्यू जो होगा लो होगा वो पहले फिल होगा। when 2 or more subcell have same N+L value then subcell with the lowest value of N is filled first।
तो देखिए यहाँ कहना क्या हुआ कि सबसे पहले तो n+l रूल वाला जो होगा, n+l जो जिसका कम होगा वो फिल हो जाता है। अगर मान लीजिए n+l जो है वो सेम हो जाता है तो वहाँ पे क्या होगा, जिसका वैल्यू n का कम होगा वो पहले फिल हो जाता है। जैसे यहाँ पे आप देखिए, मान लीजिए है 1s और है 2s एंड 2p एंड 3s एंड 3p। तो देखिए इसका n+l कितना हो गया, n+l वैल्यू हो गया 1+0 यानी कि 1, इसका n+l वैल्यू हो गया 2+0 यानी कि 2, और इसका क्या हो गया 2+1 3, और इसका हो जाएगा 3+0 और फिर ये 3+1 4। तो देखिए 3+1 और ये हो गया 4। तो देखिए सबसे पहले फिल कौन होगा, जिसका n+l का वैल्यू सबसे कम है। तो सबसे कम किसका है यहाँ पे 1s का, तो सबसे पहले 1s फिल हो जाएगा। उसके बाद देखिए उसके बाद कौन सा है, ये 2 है तो 2 हो जाएगा 2s का। उसके बाद देखिए उसके बाद कौन सा है 2p एंड 3s, दोनों का 3 है। तो यहाँ पे अब जो यहाँ पे देखा कि जो n+l वैल्यू सेम होता है तो कौन सा रूल फॉलो करते हैं, जिसका n का वैल्यू जो होता है वो लोएस्ट होता है वो पहले फिल्ड होता है, फिल्ड फर्स्ट। तो देखिए यहाँ n का वैल्यू किसका कम है, 2p का कम है, तो पहले कौन सा फिल हो जाएगा 2p फिल हो जाएगा, ठीक है। फिर 3s फिल हो जाएगा, फिर तो इसके बाद 4 वाला फिल हो जाएगा यानी कि 3p फिल हो जाएगा। तो ये से जो होता है इसको कहा जाता है हमारा n+l रूल। तो इसके बाद हम देखेंगे कि इसका क्या क्या ऑर्डर कैसे कैसे बनेगा, और एक टेक्निक बताऊंगा मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का, तो अभी आप इसको नोट कर लीजिए। तो फिर देखिए इसका ऑर्डर क्या हो जाता है n+l रूल से। n+l रूल से भी जो ऑर्डर हो जाएगा वो ही हो जाएगा जो आपने अभी पहले देखा था अबव प्रिंसिपल से, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5c6 और 6s2। तो इस तरह से ही ऑर्डर रहेगा हमेशा जो इलेक्ट्रॉन फिल करने का। देखिए एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का एक टेक्निक यहाँ पे, सबसे पहले आपको क्या करना है ns लिखना है, ठीक है, ns से लेके np तक, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद n-1 d n-2 f ऐसे करके लेते जाना है। ये भी पता है ये जो है ना n+l से ही रूल से ही निकाला गया है। जैसे देखिए अब कोई एलिमेंट लेके मैं बता दे रहा हूँ, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन कौन से पीरियड में है, ऑक्सीजन हमारे सेकेंड पीरियड में है, तो क्या हो जाएगा 2s से लेके 2p तक, ठीक है, 2s से लेके 2p तक। तो यहाँ पे देखिए और 1s तो पहले ही फिल हो चुका है, 2s से लेकर 2p तक 1s पहले ही फिल हो चुका है और इसका 8 इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट होता है। तो अगर देखिए अगर यहाँ पे 8 से ऐसे तो 8 इसमें फिल हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे पहले से रहता और भी ज़्यादा एटॉमिक नंबर रहता तो यहाँ पे हम लोग क्या लगते, यहाँ पे हम लोग n-1 यानी कि 2-1 d लिखते हैं, लेकिन 2-1 d होता ही नहीं है, n+l रूल को फॉलो ही नहीं करेगा। तो यहाँ 2s से 2p तो ये 2 एंड ये हो जाएगा आपका 4। तो इस तरह से फॉलो करोगे और बस यही था, ऑर्डर आपको याद रखना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे, अभी आप इसको नोट कीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए अब हम लोग नेक्स्ट रूल देखते हैं जो कि है हुन्स रूल। हुन्स रूल क्या कहता है हमको यहाँ पे, इट स्टेट्स पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमें क्या बताता है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए इट स्टेट्स पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम सबसेल, मतलब सेम सबसेल में जो बिलोंग करता है, डज नॉट टेक्स प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू दैट सबसेल हैज़ गॉट 1 इलेक्ट्रॉन ईच, दैट इज इट इज सिंगली ऑक्यूपाइड। इसका कहने का क्या मतलब है कि कोई भी पेयरिंग जब तब स्टार्ट होगा जब तक कि उस सब सेल में सारे ऑर्बिटल जो है सिंगली इलेक्ट्रॉन से जब तक कि ऑक्यूपाइड नहीं हो जाता। जैसे कि देखिए पी ऑर्बिटल है, पी सब सेल है, तो पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल होता है। तो यहाँ पे पेयरिंग तब तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक कि तीनों एक सिंगल इलेक्ट्रॉन से ऑक्यूपाई नहीं हो जाता है, उसके बाद ही पेयरिंग स्टार्ट होगा। तो देखिए यहाँ एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे यहाँ पे है B5 यानी कि बोरॉन 5, तो सबसे पहले 1s2 हो जाएगा, फिर 2s2 हो जाएगा, फिर 2p1 हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन आया 6 हो गया कार्बन का, तो 1s2 2s2 2p6 होता है। तो देखिए एक तो इसमें फिल हो गया। अब ऐसा नहीं है कि इसी में आके पेयरिंग कर लेगा, नहीं, जब तक कि ये फिल नहीं हो जाता है तब तक ये पेयरिंग नहीं कराएगा, ये अगले ऑर्बिटल में चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे n7 में 1s2 2s2 एंड 2p3, ठीक है। देखिए पेयरिंग यहाँ तक नहीं हुआ। अब इसके बाद ऑक्सीजन का लीजिएगा तो ऑक्सीजन में 8 आ जाता है, उसके बाद यहाँ से पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो यही कहना था इसका कि जब तक कि सिंगली ऑक्यूपाइड नहीं हो जाता है सारा ऑर्बिटल्स किसी भी सबसेल का, तब तक पेयरिंग स्टार्ट नहीं होगा। मेनली ये पेयरिंग के बारे में एक्सप्लेन करता है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है।
तो इसको अभी आप नोट कर लीजिए। और इन सारे रूल को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली हर साल आ जाता है यहाँ से, तो आपको ये ध्यान रखना है और इसको आप नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा पॉलिज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या है? पॉलिज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो देखिए इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है, इट स्टेटेड दैट नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सेम वैल्यूज ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर, दैट इज एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन। देखिए पॉलिज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का कहना क्या है कि इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, किसी भी एटम में सेम ऑल 4 वैल्यू, मतलब जो चारों क्वांटम नंबर्स होते हैं वो सेम नहीं हो सकता है। एनी 4 मतलब कोई भी सेम नहीं होगा, ठीक है। अगर हम लोग इसको एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझे तो इसका सिंपली यही कहना है कि एक ऑर्बिटल जो है वो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट कर सकता है, वो भी अपोजिट स्पिन में। क्या अपोजिट स्पिन? मतलब कहना ये हुआ कि उसका चारों कभी भी सेम नहीं हो सकता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो क्वांटम नंबर चारों सेम नहीं हो सकता। जैसे एग्जांपल से आप देखिए, जैसे कार्बन 6 और 12 है, तो यहाँ 1s2 2s2 2p2 हो गया, ये तो फिल हो गया, ठीक है। 1s2 2s2 एंड 2p2, ठीक है। देखिए n का वैल्यू क्या है, 1 है, फिर 2 है एंड 2 है, ये हो गया। उसके बाद देखिए l का वैल्यू 0 है, इसके बाद इसका भी 0 है। उसके बाद ये क्या है, +1 से -1 से +1 तक आपको मैंने बताया था कि m का वैल्यू जो होता है वो लाई करता है +l से -l या फिर -l से +l तक इंक्लूडिंग 0। तो इसका +1 0 और -1 ये हो गया, ठीक है। अब देखिए स्पिन क्वांटम नंबर क्या है यहाँ पे, +1/2, ठीक है, फिर और -1/2। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल हुआ वो कभी भी इसका जो है वो चारों ये जो है वो सेम नहीं होगा, एक ना एक डिफरेंट हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ +1/2 और -1/2 डिफरेंट हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी है 2 0 0 और +1/2 -1/2, फिर 2 1 +1 +1/2 0 +1/2। अब फिर यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा तो फिर +1/2, फिर एक अपोजिट स्पिन में फिल होगा तो -1/2, वैसे ही करना है। तो यही सिंपल था पॉलिज एक्सक्लूजन रूल कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में एकोमोडेट हो सकता है, और स्टेटेड दैट 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सेम वैल्यूज ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स, दैट इज एन ऑर्बिटल। मतलब कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन का सेम वैल्यू ऑफ 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता है। यही सिंपल था पॉलिज एक्सक्लूजन रूल। तो आप अभी इसको नोट कर लीजिए, कुछ एक्सेप्शन है उसको देख लेते हैं, पहले आप इसको भी नोट कीजिए। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं एक्सेप्शन टू अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ प्रिंसिपल पे कुछ एक्सेप्शन है। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान होगा कि अफबाउ प्रिंसिपल क्या कहता था। अफबाउ प्रिंसिपल क्या कहता था कि पहले लोअर एनर्जी लेवल वाला फिल होगा, उसके बाद हायर एनर्जी लेवल वाला सब सेल जो है वो फिल होता है। तो देखिए यहाँ पे है पहला एग्जांपल क्रोमियम 24। तो क्रोमियम 24 में इसका अगर मान लीजिए हम लोग नॉर्मल अफबाउ प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s2 एंड 3d4 होना चाहिए था। बट ऐसा नहीं होता है, ये रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। इसके जगह पे क्या होता है कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5, ये करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको पता है डी सब सेल में क्या है कि 5 ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे देखिए आपको पता है कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जो होता है, हाफ फिल्ड सबसेल जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो अगर 4 रहता तो यहाँ 4 ही इलेक्ट्रॉन फिल होता। अगर 5 इलेक्ट्रॉन आ जा रहा है तो ये हाफ फिल्ड हो रहा है तो मोर स्टेबल हो जाएगा। इसीलिए क्या होता है कि स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अपना एक एस का इलेक्ट्रॉन जो होता है वो डी में दे देता है। यहाँ हाफ फिल्ड और यहाँ फिल्ड दोनों स्टेबल हो गया। वैसे ही कॉपर 29 में क्या होगा, होना चाहिए था 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d9, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ फुल फीड होने के बाद जो हो जाएगा वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, इसीलिए 4s2 का एक इलेक्ट्रॉन जो है चला जाता है 3d में। तो यहाँ हो जाता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 एंड 3d10, जो कि एक करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ भी सेम कंडीशन अपना स्टेबिलिटी गेन करने के लिए चला जाता है 3d10 में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया स्टेबिलिटी गेन करने के लिए चला जाता है। तो बस यही दोनों एक्सेप्शन है जो कि आपको याद रखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं ये दोनों एक्सेप्शन, ठीक है।
तो बस इस वीडियो में यही सारे चीज़ें तो जो कि मुझे आपको बताना था, यही सारे रूल को आपको फॉलो करके एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा। और इससे एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, हर एक साल आता है नीट में, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा और इससे क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।